हाँ जी, तो भाई साहब कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छी होंगी। और शिबा इनू कॉइन वालों को पता होगा, आप लोगों को पहले ही मैंने बोला था कि भाई साहब जो 17 और 18 की सपोर्ट लाइन है ना, ये ऐसी लाइन है कि यहाँ तक अगर मार्केट रुकी रहती है तो हमारा जो 21 का है पॉइंट उसको ब्रेक करना आसान होगा। और जो बिट कोइन है ये 76 या यहाँ तक अगर पहुँचे और आगे जाएगा तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि ये आल्ट कोइंस बुलिश नहीं करेंगे। भाई साहब बुलिश किए। अभी आप लोग दे सकते हैं कि शीबा इनू कॉइन 27 को टच दे चुका है, यानी कि अभी दोबारा से जो मार्केट पिछले 3 मंथ के अंदर ये वैल्यू दे रही थी उसी वैल्यू के अंदर शीबा इनू कॉइन वापस आ चुका है। ये है शीबा इनू का नया टच 27 का, जो आपको मैं कल ही बोल रहा था, एक हफ्ते से, पिछले 1-1.5 मंथ से ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि भाई साहब सितंबर के मंथ में जो बुलिश आया है ये भाई साहब क्लेम कर रहा है कि आइंदा जो है वो बुलिश आएंगे और वैल्यू यही जो हमारी एरिया है यही आगे बढ़ाएगी। आपको मैंने ये भी बोला था कि 15 का जो पॉइंट है ना, इस लाइन को ब्रेक करके नीचे जाने का मतलब है कि फिर हाँ थोड़ा टाइम फिर लग सकता है, लेकिन अगर उसको ब्रेक नहीं करता तो फिर जो है वो हम लोग यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर है कि वैल्यू 22 के अंदर भी जा सकती है, 25 के अंदर भी जा सकती है, 27 के अंदर भी, 3 तक भी जा सकती है। हम 3 तक तो नहीं पहुँचे लेकिन 27 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ये बड़ी खुशी वाली बात है। एक बेहतरीन बुलिश, एक तगड़ा बुलिश, एक बड़ा बुलिश। आज के दिन इस वक्त 31% शीबा इनू कोइन बुलिश कर रहा है और तकरीबन तकरीबन 37 to 38% तक शीबा इनू कोइन बुलिश कर चुका है। ठीक है भाई साहब, बुलिश कर चुका है। इस वक्त जो वैल्यू है वो 25 के अंदर चल रही है, 27 को टच ये दे चुका है। ये आज शीबा इनू कोइन का बुलिश था। यहाँ पे मैं देख रहा था कि लोग कंपैरिजन कर रहे थे डॉज कोइन का और शीबा इनू कोइन का। देखो भाई साहब ये दोनों प्रोजेक्ट अब आइंदा आने वाले टाइम में एक जोर का तोड़ करेंगे। एलान मस्क डॉज कोइन को सपोर्ट करते हैं, शीबा इनू कोइन वैसे जो है वो इसकी तो सपोर्ट बड़ी तगड़ी है, डॉज कोइन की भी सपोर्ट तगड़ी है, दोनों की सपोर्ट अपने अपने जगह पे जो है बहुत तगड़ी है। $3 बिलियन की जस्ट इन 24 आवर ट्रांजैक्शन देखने को मिली है शीबा इनू कोइन के अंदर, सरप्लस हो गई है $3 बिलियन। भाई साहब मजाक है? मुझे बताएं ये मजाक है? एक मीम कोइन के अंदर, एक मीम कोइन के अंदर $3 अरब, $3 बिलियन की बाइंग सेलिंग जो है वो हो रही है जस्ट इन 24 आवर। और लोग कह रहे हैं स्कैम प्रोडक्ट है, इसके अंदर पैसा मत लगाओ। $3 अरब, ये कौन से बेवकूफ़ लोग हैं? यानी कि जाहिर सी बात है एक बंदे ने तो $1 अरब नहीं लगाया होगा, जाहिर सी बात है पता नहीं कितने बंदे होंगे जिनका पैसा मिलाकर $1 अरब बना होगा और कितनी वो पब्लिक होगी, सबका मिलाकर $3 बिलियन बना होगा जिन्होंने बाइंग एंड सेलिंग की होगी। और जाहिर सी बात है जिस तरह का बुलिश आप लोगों ने देखा तो यहाँ पर तो बाइंग हुई है बहुत तगड़ी, बड़े लेवल पे बाइंग हुई है जिसने वैल्यू को 27 तक पहुंचाया, बिटकॉइन की वैल्यू को 80 तक पहुंचाया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिटकॉइन आगे बढ़ेगा, ये आल्ट कॉइन्स को भी आगे लेकर जाएगा और मार्केट के जो बेहतरीन प्रोजेक्ट है वो भी आगे बढ़ेंगे। ये मत सोचेंगे ऐसा नहीं होगा। जो ये कहते हैं कि ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा, ये नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो मार्केट के बेहतरीन टॉप रैंक्ड प्रोजेक्ट हैं उसको अपने जहन में रखें। ये रैंक इसलिए कर रहे हैं कि पब्लिक इनको पकड़ के रखे हुए है, चाहे वो XRP है, AVX है, सोल है, ये वो। हम इसके बारे में डिफरेंट जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते। बेसिकली जो प्रोजेक्ट रैंक्ड इन टॉप 20 या 30 या 50 इसके अंदर रैंक कर रहे हैं, इसका मतलब इनको ऑडियंस ने रैंक्ड पे लेके आई है। ऑडियंस का एक बड़ा पैसा इन प्रोजेक्ट्स के अंदर मौजूद है, तो हम कैसे उनको जो है वो रैंक कर सकते हैं कि नहीं यार इसको निकाल दो, ये फ्रॉड है, ये ऐसे फ्रॉड। आज तक कोई भी बंदा किसी भी प्रोजेक्ट को साबित नहीं कर सका कि ये फ्रॉड है और ये ऐसे है ये वैसे। पॉन्जी स्कीम का पता चल जाता है, स्कैम प्रोजेक्ट का पता चल जाता है, ठीक है। उसके बड़े तरीके हैं उसको एनालिसिस करने के। एक बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज या बाकी एक्सचेंज कोइन को लेकर आती हैं, वो काम कर रहे होते हैं और हम यहाँ पे साफ लगा देते हैं ये स्कैम है ये स्कैम नहीं है। अच्छा प्रोजेक्ट भी आप लोगों को स्कैम कर सकता है। लूना की मिसाल आप लोगों के सामने, लोग गारंटियां देते फिरते थे इस प्रोजेक्ट को अपने वैलेट के अंदर रखो, ये प्रोजेक्ट अथीरियम वाली वैल्यू बनाएगा। लोगों का करोड़ों रुपया अरबों रुपया लेके डूब गया वो। यकीन माने लूना वालों ने अपना पैसा वापस निकाल लिया, बहुत सारा पैसा उन्होंने लगाया इसको बचाने के लिए, लेकिन वो जस्ट एक फ्रॉड था, एक मजाक था। उन्होंने पैसा नहीं लगाया, उनको पता था भाई साहब कोलैप्स कर गया, इसको रोकना मुश्किल है, जिस कदर उनको लॉस हो चुका था।
और अचानक से उसकी वैल्यू को डबल कर दिया और वहाँ पर जो है वो उसकी सप्लाई को चेंज कर दिया बड़े लेवल पे, ताकि लोग जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा फिर लूना क्लासिक, फिर लूना अलादा दोबारा जो है वो इंटर किया गया, लोगों को उस तरह की वैल्यू नहीं दी गई, ये सारी चीज़ें। तो स्कैम तो अच्छा प्रोजेक्ट भी कर जाता है, उसके बारे में किसी ने नहीं बताया कि भाई साहब ये कैसे हो गया, ठीक है, इसकी तो लोग गारंटियाँ देते फिरते। तो ये चीज़ें हैं। शिबा इनू कोइन ने आज बड़ा तगड़ा प्रॉफिट दिया भाई साहब, जस्ट इन 24 आवर। कल वीडियो बनाई थी, बोला था भाई साहब तैयारी पकड़ लो, 18 का लेवल बड़ा तगड़ा लेवल है, ये बुलिश लेकर आएगा, और उसी ने बुलिश दिया भाई साहब। वैल्यू 15 से नीचे गिर जाती, 13-12 तक आ जाती, बुलिश लाना मुश्किल था, दोबारा से 21 के अंदर हम लोग ने पास जाना था। लेकिन क्योंकि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, वैल्यू अच्छे खासे लेवल पे लेकर गए हैं, ठीक है, 80,000 को टाई दिया, ये हिस्ट्री क्रिएट कर दी है जो है वो बिटकॉइन ने। आज हिस्टोरिकल दिन है भाई साहब, इसको ये ना समझें कि कल वैल्यू गई हुई थी आज दोबारा गई है, दोबारा नहीं गई, ये वैल्यू फर्स्ट टाइम हुई है आज। 80,000 आज फर्स्ट वैल्यू है जनाब बिटकॉइन की। एक वक्त वो भी था लोग कह रहे थे डेड होने जा रहा है, इस वक्त मार्केट पीक के ऊपर है, बुलिश के ऊपर, लोग फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब क्या होगा क्या नहीं होगा। आप इंतज़ार करें बुल रन का, ये बुल रन की फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। ये आपको जो है वो कहता है ना कि रेस देना, ये रेसें जो है वो निकल चुकी हैं, अब बस गियर लगाना बाकी है। अब गियर लगेगा, आपको लग पता जाएगा, ठीक है। अब अमेरिका क्या कुछ अमेंडमेंट करने जा रहा है, क्या कुछ करेगा क्रिप्टो को लेकर, ये सब जो देखने वाली बात है। ट्रंप क्या एक्टिविटी करेगा, ये देखने वाली बात है। बहरहाल जी, शिबा इनू कोइन ने आज ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है, और डॉज कोइन के रिलेटेड ही आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रहा था, बाकी को खास नहीं था। आज तो मैं बुलिश देख के हैरान हूँ। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जिन लोगों के पास शॉर्ट वैलेट है वो भाई साहब ये करेंगे 50% के हिसाब या 25% के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट बुक कर लें। बाकी मज़ीद अगर मार्केट वापस करेक्शन की तरफ जाती है तो आप लोग दोबारा परचेजिंग कर लीजिएगा, और जो लॉन्ग टर्म के लिए वैलेट है उसको मत छेड़िएगा। मैं फिर से रिपीट करूँगा, वो आपके पास एक ऐसा बक्स है जिसको आप खोलेंगे तो उसमें से ख़जाना ही ख़जाना निकलेगा, तो वो आप लोगों ने बस रखना है। जितनी ज़्यादा देर के लिए रखेंगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। बिटकॉइन वाला पोटेंशियल अपने माइंड में बनाएं। बिटकॉइन वाला पोटेंशियल पता क्या है, 3-4 साल 5 साल तक लोगों ने छेड़ा ही नहीं, लोगों ने सेल ही नहीं मारे। कुछ लोगों ने, उन लोगों ने भी जो है वो जो इतने कोइंस बनाए हैं, उन लोगों ने भी जब देखा कि भाई साहब मैंने इतने कोइंस ज़ाया कर दिए, अगर वो भी मेरे पास होते तो मैं क्या होता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद है आप लोग ये समझ आएंगे। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे क्या रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रॉफिट को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।